स्वागत है आपका IS365 एकेडमी में। ठीक है, हम लोग मेंस का करंट अफेयर्स का बात करेंगे 70th के लिए और कुछ GS2 के टॉपिक का भी बात करेंगे जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत हर्डल है। GS2 आपके लिए आसान कर देंगे। ठीक है, तब तक परिश्रम बैच हमारा आ रहा है, बैच 1 आ रहा है। कल से ये स्टार्ट हो जाएगा, मतलब 2 फेब से स्टार्ट हो जाएगा इसका एडमिशन। कल ही आपको टेलीग्राम पे एप्लीकेशन भी मिल जाएगा और आपको इनरोलमेंट प्रोसीजर भी उसी में मिल जाएगा एप्लीकेशन पे। ठीक है, ये 6500 फ़ी है, लेकिन हम 4875 ही हमने रखा है फर्स्ट 25 स्टूडेंट के लिए। ठीक है, इसमें प्री प्लस मेंस होगा। मेंस का करंट अफेयर्स रेगुलर होगा, ऐसा नहीं कि प्रीलिम्स के बाद हम करंट अफेयर्स देंगे। हम डे 1 से रेगुलर करंट अफेयर्स देंगे। कंप्लीट प्रीलिम्स, कंप्लीट मेंस होगा, GS1 GS2। ठीक है, ऐसे अभी नहीं होगा क्योंकि ऐसे के लिए आपको पूरा का पूरा एक मेंस का कंप्लीटनेस चाहिए GS1 GS2 का, और करंट अफेयर्स चाहिए, तभी आप ऐसे में लिख पाओगे। ठीक है, हमने कल जूम सेशन लिया था और अच्छे से बताया भी था। तो ये हमारा परिश्रम बैच आ रहा है 71 बच्चों के लिए, प्री प्लस मेंस का। और प्री प्लस मेंस चलेगा भी, अगर हम प्रीएम्बल पढ़ रहे हैं मेंस में तो साथ ही साथ प्री में भी प्रीएम्बल पढ़ेंगे, सो डैट कि आपका कनेक्टिविटी आपको पता चल सके। ठीक है, तो ये बैच का है। बाकी आप जो 71 लेने वाले हैं उनके लिए हम स्टार्ट करते हैं। अब आपको समझ में आना चाहिए क्वेश्चंस कहाँ से आ रहा है। एक बात समझिए, हम जो नया बैच ला रहे हैं सिर्फ प्रीएम्बल में 10 से 12 पेज का नोट्स रहेगा। ठीक है, आपका जेनेसिस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में ही 30 से 35 का पेज रहेगा। तो समझो हम कुछ नहीं छोड़ने वाले हैं। ठीक है, वर्क हार्ड पे हम बिलीव करते हैं। अब देखिए, पिछले बार क्वेश्चन सेपरेशन ऑफ पावर पे आया था। क्यों आया था सेपरेशन ऑफ पावर पे, इसको समझने की जरूरत है, तभी हम समझ सकते हैं क्वेश्चन क्या पूछ सकता है। जैसे आप देखोगे ना, इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट हो गया, सेपरेशन ऑफ पावर हो गया, जुडिशियल रिव्यू हो गया, इक्वल प्रोटेक्शन अंडर लॉ हो गया, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी हो गया। ये सब टॉपिक ऐसा है कि हम यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से लिए। फंडामेंटल राइट्स हो गया, प्रेसिडेंट एज ए सुप्रीम कमांडर अंडर आर्म फोर्स। ठीक है, रिमूवल ऑफ जजेस, ठीक है, चाहे सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट, ये सब हमने यूएस से लिया। इसमें से भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्यों सेपरेशन ऑफ पावर नहीं पूछा गया, अगला बार पूछ सकता है। इंपीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट पूछ सकता है। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी हमने यूट्यूब पे पढ़ा है। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी किसी ने नहीं बोला सर ये क्यों पढ़ा रहे, तो पूछेगा ही नहीं, व्यू भी कम है उस पर। इसलिए क्योंकि आप इस बात को समझो कि अगले बार इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी भी आपसे पूछ सकता है, क्योंकि हमने कहीं ना कहीं से बोरो किया। इसलिए इंपॉर्टेंट है किस सोर्स से हम कहां कॉन्स्टिट्यूशन में हमने लिया, अडॉप्ट किया। जैसे इमरजेंसी प्रोविजन हो गया, जुडिशरी, इमरजेंसी प्रोविजन सब पढ़ता है, लेकिन क्या आपने ये पढ़ा है पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस? ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, क्यों नहीं पूछेगा। ठीक है, आपसे रूल बाय लॉ, रूल ऑफ लॉ, रूल बाय लॉ के बीच में डिफरेंस पूछ देगा। हमने देखो हमने जापान से प्रोसीजर स्टैब्लिश बाय लॉ लिया है। इंडिया में प्रोसीजर स्टैब्लिश बाय लॉ चलता है, लेकिन ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को भी सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ भी चलेगा, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ भी चलेगा। तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, क्या आपको पता है? दिस में बी अ क्वेश्चन। ठीक है, तो इन सब पे आपका पहले से रेडी होना चाहिए। अगर आप मेंस के लिए पूरा रेडी रहोगे, अगर मेंस के लिए आप पूरा रेडी रहोगे, तो इससे फायदा क्या होगा कि आपको कोई भी क्वेश्चन पूछेगा तो आप रिकॉल करके एग्जाम में लिख सकते हो, आपको कुछ भी नहीं आने लगेगा। हर केस, हर चीज पे हम लोग जो प्रोसीजर स्टैब्लिश बाय लॉ करा रहे हैं, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ करा रहे हैं, हर पे सुप्रीम कोर्ट के स्टेटमेंट दे रहे हैं, और ऐसा इतने पॉइंट दे रहे हैं कि आप एग्जाम में लिख दोगे। ठीक है, इवन इस बात को समझो, जैसे फंक्शनल ओवरलैप, उसके साथ साथ ऊपर भी कुछ टॉपिक छूटा है। जैसे प्रोसीजर अमेंडमेंट पूछा नहीं है, प्रोसीजर अमेंडमेंट क्यों पूछा है, अचानक कहां से आया है क्वेश्चन? ऐसे नहीं आता, हमने साउथ अफ्रीका से लिया है इसलिए पूछा। हो सकता है अगले बार पूछ दे इलेक्शन ऑफ मेंबर ऑफ राज्यसभा, दिस में भी अ क्वेश्चन। ठीक है, प्रोसेस पूछ सकता है ना आपसे। ठीक है, 7 नंबर 8 नंबर में पूछ रहा है। फंडामेंटल ड्यूटी, आइडियल ऑफ जस्टिस, ठीक है, आइडियल ऑफ जस्टिस पूछ देता है। उसके साथ साथ देखो ज्वाइंट सेटिंग ऑफ पार्लियामेंट क्या प्रोसीजर है, किस किस बिल को हम लोग ज्वाइंट सेटिंग में कर सकते हैं। 2 आपने पढ़ा, लेकिन कंप्लीट एक आंसर आपके पास पहले से होना चाहिए। ठीक है, अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर, एडवाइजरी जुडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ये सब टॉपिक देखो आप। फेडरेशन विद ए स्ट्रॉन्ग सेंटर, ये पूछ सकता है। जस्टिफाई योर आंसर विथ फेडरेशन विद ए स्ट्रॉन्ग सेंटर, ठीक है, पूछ सकता है। सेंट्रल स्टेट रिलेशन पूछता है, यही टॉपिक आपसे पूछ दे। ठीक है, उसके बाद देखो पार्लियामेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हमने ब्रिटिश से लिया, बाई कैबिनेट लिया, सिंगल सिटीजनशिप लिया, लेजिस्लेचर प्रोसीजर लिया, कैबिनेट सिस्टम लिया। ये सब टॉपिक आपको पता होना चाहिए। फेडरल स्कीम क्या होता है, पब्लिक सर्विस कमीशन क्या होता है, ऑफिस ऑफ गवर्नर क्या होता है, एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल्स क्या होता है, इन सब पे आपके पास चाहिए, क्योंकि यही सब कंबाइन करके 38 मार्क्स में पूछ सकता है, 7 से 8 मार्क्स में पूछ सकता है। अब देखो पिछले बार सेपरेशन ऑफ पावर पूछा था, क्यों पूछा था? ऑब्वियस सी बात है कि हमने यूएस से लिया है, लेकिन अब पूछ सकता है
ना फंक्शन ओवरलैप। फंक्शन ओवरलैप का मतलब ये होता है कि जुडिशरी को देखोगे और लेजिस्लेटिव को देखोगे, तो जुडिशरी का अपॉइंटमेंट भी लेजिस्लेटिव करता है, इसका रिमूवल भी करता है। तो दिस फंक्शन इज ओवरलैप, जो यहाँ पे फंक्शन है ये ओवरलैप है, यहाँ पे ओवरलैप है, यहाँ पे ओवरलैप है, और इनका कोर पावर है। लॉ बिल कौन बनाएगा? लेजिस्लेटिव ही बनाएगा, लेकिन उसमें भी आप देखोगे ना तो ओवरलैप है, लेजिस्लेटिव और एजुकेटिव का ओवरलैप है। कैसे? अगर लेजिस्लेटिव अगर मान लो नहीं है, अगर मान लो सेशन पार्लियामेंट का सेशन नहीं चल रहा है तो ऑर्डिनेंस लाया जाता है, ठीक है, ऑर्डिनेंस लाया जाता है। ऑर्डिनेंस इज नथिंग बट अ बिल, ठीक है, और उसको कौन पास करता है? उसको पास करता है प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो इसका मतलब क्या है? प्रेसिडेंट किसके पार्ट है? प्रेसिडेंट एग्जीक्यूटिव के पार्ट है, ठीक है, पार्लियामेंट के पार्ट है, लेकिन एग्जीक्यूटिव के पावर को एक्सरसाइज करता है। इस बात को समझना है। ये क्यों? देखो, सांसद टीवी में 22 नवंबर 2024 को डिस्कस किया गया था रिलेशनशिप बिटवीन एग्जीक्यूटिव, जुडिशियल एंड एग्जीक्यूटिव, ठीक है। तो ये आपको समझना है, और इन सब को हमने होलिस्टिक वे में कवर करा है अपने कोर्स के अंदर, ठीक है। इस बात को समझिए। जैसे अगर आपको सिर्फ व्हाट इज इक्वालिटी पूछ देगा, जो कीवर्ड्स हैं प्रीएम्बल्स के कीवर्ड है, और सिर्फ इक्वालिटी आपका 7 मार्क्स में पूछ देगा, तो आप क्या ही लिखोगे। लेकिन हमने बताया हर एक चीज, इसलिए हमारा नोट्स बल्कि होगा। अब मेहनत हार्ड में हम बिलीव करते हैं, परिश्रम बैच का भी नाम है। देखिए, इसके साथ साथ हमने सिविक इक्वालिटी बताया है, पॉलिटिकल इक्वालिटी बताया, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी बताया। उसके साथ साथ देखो, जेंडर इक्वालिटी क्या होता है, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी क्या होता है, इक्वालिटी बिफोर लॉ क्या होता है, और सबके ऊपर एक एक केस दे दिया है, सबके ऊपर सुप्रीम कोर्ट के केस को कोट कर दिया है, सो डैट कि ये आंसर एक होलिस्टिक लगे। अगर 8 मार्क्स पे पूछेगा और इतना आप लिख दोगे, मोर देन सफिशिएंट है। एक भी मार्क्स जो कटता है कटेगा, लेकिन 8 में आपका 5 से 6 आने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। इस बात को समझना है। अब देखो, अब इसमें हम लोग जैसे लिबर्टी है, तो लिबर्टी में सबसे रिसेंट केस अभी कौन सा है? सीबीआई वर्सेज अरविंद केजरीवाल वर्सेज सीबीएस एंड अदर, ठीक है, सीबीआई एंड अदर। तो अरविंद केजरीवाल के ऊपर जो स्टेटमेंट दिया है ना सुप्रीम कोर्ट ने, एज इट इज हमने बता दिया, और राइट टू लिबर्टी से उसको लिंक कर दिया। कोई राइट टू लिबर्टी का बात है, लिबर्टी किसका पार्ट है? कीवर्ड्स है। किसका कीवर्ड है? प्रीएम्बल का कीवर्ड है। तो जब आप रिसेंट केस को कोट करोगे ना, तो आपका आंसर बिल्कुल अलग होने वाला है, ठीक है। उसके साथ साथ देखो, प्रीएम्बल पे हमने ना बहुत सारा पॉइंट दे दिया पहले से, ताकि इंट्रोडक्शन पार्ट हो जाए। इसलिए क्योंकि एन पालकीवाल के बारे में सबको पता है, लेकिन ये सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कौन है, ठीक है। उसके बाद बेरूबारी यूनियन ने क्या बोला कि ओपन टू द माइंड ऑफ द मेकर्स, प्रीएम्बल्स के बारे में बोला। उसके बाद देखो, प्रीएम्बल कंटेस्ट नट सेल इट्स आइडिया एंड इट्स एस्पायरेशन, गोलकनाथ केस में बोला गया। तो ऐसे ऐसे आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पालकीवाल ने बोला। इसके बाद भी सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन किसने बोला? ये सब हमने बोला। के.एम. मुंशी ने क्या बोला, पंडित ने स्वामी पंडित जी ने क्या बोला, ये सब हमने इसमें मेंशन किया। अब देखो, आपको पता है कि पिछले बार क्वेश्चन पूछा था व्हाट आर द फिलॉसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इस तरह के क्वेश्चन पूछा है। तो हमें पता है रसिया और फ्रेंच से जो हमने कीवर्ड्स लिए हैं, दैट इज कॉल्ड फिलॉसफी, ठीक है। तो देखो, इस बात को समझो। अब अगला क्वेश्चन क्या पूछ सकता है? व्हाट आर द गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, व्हाट आर द नेचर ऑफ द इंडियन स्टेट, ये क्वेश्चन पूछ सकता है। और एग्जाम में आप रिलेट नहीं कर पाओगे, तो हमने आपको इसको पूरा प्रीएम्बल को क्वेश्चन फॉर्मेट में भी बताया। जहां जहां जो क्वेश्चन बन सकता है, ऊपर क्वेश्चन लिख दिया, नीचे वही पॉइंट। तो पढ़ाने का तरीका वही है, लेकिन हम आपको क्वेश्चंस भी दे रहे हैं साथ ही साथ, कि आपको समझ में आए क्या पूछ सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे व्हाट आर द गोल्स पूछ देगा, गोल्स के बदले ऑब्जेक्टिव भी पूछ देगा, थोड़ा देख लो आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव है जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी। इसी को डिफाइन कर देना है, ठीक है, इसी को डिफाइन कर देना। दीज आर द ऑब्जेक्टिव। अगर आपको पूछेगा नेचर ऑफ इंडियन स्टेट क्या है, तो एग्जाम में आप रिकॉल नहीं कर सकते हो, कितना भी पढ़ के जाओगे। उसके बाद में प्री प्लान आपको हर एक पॉइंट पे एक नोट्स होना चाहिए। तो क्या नेचर है इंडियन स्टेट का? तो इंडियन स्टेट का जो नेचर है वो क्या है बताओ? डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, इन सबको आपको डिफाइन करना है। लेकिन ये है नेचर, लेकिन एग्जाम में कैसे याद होगा? अगर हम इसको समझ के जाएंगे तभी याद रहेगा, ठीक है। तो आप लोग जो भी 70th वाले हो ना, इसको बिल्कुल कर लो, ठीक है। अब देखो, कुछ ऐसे टॉपिक है जो बराबर न्यूज में है, अब वो हम आपको 71st के लिए कराएंगे ही, ठीक है, लेकिन 70th वाले भी थोड़ा थोड़ा कर ले इसको। जैसे प्रिवेंटिव डिटेंशन क्या होता है, रिजर्वेशन क्यों होता है। रिजर्वेशन बहुत बड़ा अभी टॉपिक चल रहा है, ये फंडामेंटल राइट का टॉपिक है। मैं क्यों कह रहा हूँ रिजर्वेशन चल रहा है, उसके बारे में समझिए रिजर्वेशन क्यों मैं कह रहा हूं। देखो, बॉल इन गवर्नमेंट्स कोर्ट ऑन SC/ST क्रीमी लेयर से सुप्रीम कोर्ट। बार बार कहा जा रहा है कि SC/ST में क्रीमी लेयर आना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का ऐसा मानना है कि क्रीमी लेयर जो है ना, शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्रास्ट बेनिफिशियरी इन रिजर्वेशन इन एजुकेशन पब्लिक मस्ट इंक्लूडेड फ्रॉम कोटा बेनिफिट। और ये कॉल किसके ऊपर है? ये सेड बॉल वाज इन द कोर्ट ऑफ लेजिस्लेचर एंड द गवर्नमेंट टू टेक कॉल ऑन वेदर द क्रीमी लेयर ऑफ शेड्यूल कास्ट बेनिफिशियरी रिजर्वेशन दिया जाएगा नहीं दिया जाएगा। ये किसके हाथ में?
ये आपके लेजिस्लेचर के हाथ में, ये सुप्रीम कोर्ट बोला है कि लेजिस्लेचर के हाथ में कि एससी एसटी को क्रीमी लेयर देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। इस पे क्वेश्चन कैसे नहीं पूछ सकता है? समथिंग समझो, फंडामेंटल राइट वही नहीं है। अगर रिजर्वेशन इज अ टॉपिक इन फंडामेंटल राइट, इसको भी आपको तैयार कर लेना है, ठीक है। ये सब हम आपको 71st के लिए करवा रहे हैं, लेकिन 70th वालों को हम हेल्पफुल करने के लिए ये टॉपिक लेके आए। जैसे फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, इसके ऊपर पहले से आपके नोट्स होने चाहिए। ये आर्टिकल 19 का पार्ट है, लेकिन सिर्फ इतना ही पूछ दिया, ठीक है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। तो आपको इसमें कोट भी करना है, पूरा डेफिनेशन लिखना है, कोट करना है, सुप्रीम कोर्ट के स्टेटमेंट को भी कोट करना है। तो ये पहले से आपके पास होना चाहिए ना, तभी तो आप देखोगे 8 में कभी कभी 1-2 नंबर क्यों मिलता है, क्योंकि आप अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाते हो। पहले से पढ़ के जाओगे, एक्सप्लेन कर पाओगे, ठीक है। जैसे पब्लिक ऑर्डर हो गया, डिसेंसी, मोरालिटी, सब फंडामेंटल राइट का पार्ट है। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, चाहे वो सिविल कंटेम्प्ट हो या क्रिमिनल कंटेम्प्ट हो, दोनों आपके पास नोट्स होने चाहिए पहले से, ठीक है। राइट टू फॉर्म एसोसिएशन, ये भी होना चाहिए, ठीक है। राइट टू एजुकेशन 21A, इसके बारे में सब कुछ होना चाहिए। उसके साथ साथ राइट टू प्राइवेसी और एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस। मैं पूरा विश्वास से कह सकता हूं कि इस टॉपिक को किसी ने नहीं किया होगा, ठीक है, क्योंकि एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस जो एग्जाम में पूछे, अगर आप समझ ही नहीं पाओगे क्या कह रहा है। देखो, मुस्लिम हो गया, चाहे हिंदू हो गया, चाहे ओबिदम, सबका अपना अपना एक एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस है। मुस्लिम का आप देखोगे एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस, तो उनका क्या है कि वो जो उनका नमाज का नंबर ऑफ टाइम जो नमाज है वो फिक्स है, वो करेंगे ही करेंगे, दैट इज कॉल्ड एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस, ठीक है। फॉर एग्जांपल, हिंदू का क्या है कि वो दुर्गा पूजा करेंगे, दिस इज कॉल्ड एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस। तो इसके ऊपर क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। आप देखो, ऑर्गेनिक फार्मिंग कैसे छोड़ के जा सकते हो, ठीक है। आप इरिगेशन विद रिस्पेक्ट टू बिहार कैसे छोड़ के जा सकते हो, आप इंक्लूसिव ग्रोथ कैसे छोड़ के जा सकते हो, आप इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे छोड़ के जा सकते हो, आप इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इन बिहार टॉपिक कैसे छोड़ के जा सकते हो। बार बार ये सब न्यूज में है और बार बार इससे क्वेश्चन पूछा जाएगा। ऑर्गेनिक फार्मिंग नहीं छोड़ के जाना है, ठीक है। उसके साथ साथ इंडिजिनेशन ऑफ टेक्नोलॉजी आपको करके जाना है। इसका मतलब ये है कि इलेक्ट्रिकल व्हीकल आपको करके जाना है। उसके बाद स्पेस सेक्टर में जो हमने अपने आप को बढ़ाया, ये करके जाना है। दिस में भी अ क्वेश्चन, अगर नहीं तो आपको ऐसे में हेल्प करेगा। आईटी या कंप्यूटर में देखो, एआई हो गया, क्वांटम कंप्यूटर हो गया, ब्लॉकचेन हो गया, इंटरनेट ऑफ थिंग हो गया, क्रिप्टो हो गया, 5G हो गया, 3.0 हो गया। दिस में भी अ क्वेश्चन, ठीक है। उसके साथ साथ इमर्जिंग टेक्नोलॉजी में नैनो टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, फूड फोर्टिफिकेशन। बताओ ये फूड फोर्टिफिकेशन एग्जाम में कैसे होगा, कैसे पता चलेगा? एग्जाम्पल आपको क्या याद रहेगा कि हम कैसे राइस में ना, गोल्डन राइस में फोर्टिफिकेशन करके उसमें प्रोटीन बढ़ा रहे हैं, ठीक है। इस बात को समझो। फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी, FRT, बार बार न्यूज में है, ठीक है। उसके साथ देखो, स्पेस हो गया, हेल्थ हो गया, इन सब पे क्वेश्चन बन सकता है। क्यों नहीं बनेगा बताइए? चंद्रयान 3 पहुंचा तो स्पेस से रिलेटेड बन सकता है कि नहीं बन सकता क्वेश्चन? तो इन सब पे आपके पास पहले से होना चाहिए। देखिए, इलेक्शन फ्रीबीज बार बार न्यूज में, ठीक है। द हिंदुस्तान टाइम्स का इलेक्शन फ्रीबीज मतलब इलेक्शन में 2500-2100 का जो वादा किया जा रहा है, वो कैसे एक्सचेकर या इकोनॉमिक्स पे इंपैक्ट करेगा, ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। इंक्लूसिव ग्रोथ पिलर ऑफ इकोनॉमिक ब्लूप्रिंट, यही क्वेश्चन लगा दिया, इंक्लूसिव ग्रोथ पिलर ऑफ इकोनॉमिक ब्लूप्रिंट, जस्टिफाई दिस स्टेटमेंट, ऐसा पूछ दिया तो क्या लिख पाओगे, ठीक है। तो सब कुछ को समझना है ना। उसके साथ साथ देखो, फार्म मैकेनाइजेशन न्यूज में है, फार्म मैकेनाइजेशन न्यूज में, इसको भी समझना है। एग्रीकल्चर सेक्टर का एग्रीटेक बार बार न्यूज में, स्मार्ट एग्रीकल्चर न्यूज में है। उसके साथ साथ देखो, जो भी जैसे आप समझोगे तो डेवलपमेंट ऑफ प्लान्स ऑफ राजगीर और नालंदा, तो राजगीर और नालंदा को डेवलप करने का प्लान बनाया जा रहा है किसके तरह? जैसे आपका बनारस का जो कॉरिडोर बना उसी तरीके से, तो न्यूज में है ना, इसको करना है, ठीक है। उसके साथ देखो, अगर आपसे क्वेश्चन पूछ देगा, हाउ कैन बी इंडिया अचीव परमानेंट UNSC सीट, तो 5 मेंबर जो परमानेंट है उसमें इंडिया कैसे जा सकता है, ठीक है। तो इसके लिए क्वेश्चन पूछ, क्योंकि बार बार इंटरनेशनल, आप समझ लो, जब भी आपका ग्लोबल साउथ का बात आता है तो ये इंडिया के लेके बात आता है कि UNSC में कैसे परमानेंट मेंबर बनेगा। तो ये बार बार न्यूज में है, कैसे छोड़ सकते हो इस चीज़ों को। साइबर सुरक्षा बार बार न्यूज में, हाउ बजट 2025 में एड्रेस द मॉडर्न प्रॉब्लम। ये मॉडर्न प्रॉब्लम क्या है? डिजिटल अरेस्ट, ठीक है। आप बात समझो, AI आ गया तो AI अच्छा भी काम हो रहा है उसके साथ और गलत भी हो रहा है, ठीक है। उसके साथ साथ आप देखोगे तो साइबर सिक्योरिटी के लिए 2016-17 में हम सिर्फ 2.7% ऑफ बजट इन्वेस्ट करते थे, लेकिन आप साइबर प्रोटेक्शन में आप देखोगे तो आप देखो, साइबर सिक्योरिटी के लिए हमें 4.5% 2025 में बजट एस्टिमेट है। 2025 में कम से कम 4.5% करना पड़ेगा, तभी हम इस चीज़ को डील कर सकते हैं। मतलब समझ लो, AI के आने के कारण कुछ बजट ऐसा जगह इन्वेस्ट हो रहा है जहाँ साइबर सिक्योरिटी है। तो आपसे पूछ सकते हैं ऐसा स्टेटमेंट कि दो AI हेल्पफुल है, लेकिन बजट का कुछ पैसा ना, आप देख लो कि डिजिटल अरेस्ट वगैरह जो प्रॉब्लम हो रहा है, पैसा मैक्स बहुत ज़्यादा पैसा, मतलब 4.5%, ऑलमोस्ट 5% पैसा हम लोग साइबर सिक्योरिटी पे एक्सपेंस कर रहे हैं। तो क्या AI से क्या प्रॉब्लम सॉल्व हो गया? प्रॉब्लम तो बढ़ गया, फाइनेंशियल बर्डन आ गया अपने ऊपर। इन सब टॉपिक को कैसे डील करोगे एग्जाम में आएगा तो? अब देखो, इनलैंड वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर बार बार न्यूज में है, ठीक है। आप देखो, क्रेडिट गारंटी, MSME स्कीम खूब पूछा जाता है। अब क्रेडिट गारंटी स्कीम आ गया, उसके अंदर पूछा जाएगा। 4 अनाउंस होगा 25 में, बजट अभी चल ही रहा है, लेकिन
तब भी आपसे पूछ सकता है। उसके साथ साथ देखो एंटी डिफेक्शन लॉ, क्या एंटी डिफेक्शन लॉ के ऊपर आपने बना लिया पहले से। उसके साथ साथ कैसे एंटी डिफेक्शन लॉ क्रूशियल रोल इन पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, यहीं पे क्वेश्चन लगा देगा, इतना ही पूछ देगा आपसे, इतना ही पूछ देगा आपसे, तो आपको तैयार रहना है। उसके साथ साथ पार्लियामेंट्री प्रिविलेज ऊपर ही बता दिया, 5th और 6th शेड्यूल नहीं छोड़ना है, ठीक है। सोशल ऑडिट हो गया, सिटीजन चार्टर हो गया, इन सब टॉपिक को करना है, ठीक है। लॉजिस्टिक सेक्टर हो गया, इन सब टॉपिक को करना है कि जैसे कैसे लॉजिस्टिक सेक्टर हेल्प कर रहा है। आप देखोगे तो गया कॉरिडोर भी बनाया जा रहा है, ठीक है। तो आप समझो इस टॉपिक को लिंक कर सकता है बिहार से भी। उसके साथ साथ देखो व्हाट इज मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया सब पढ़ रहा है, लेकिन यहीं पे एक क्वेश्चन पूछ देगा व्हाट इज मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। और अब एग्जाम में आप समझ लो, एग्जाम में आपको लिखना है, अगर ये 7-8 नंबर में 2 पेज में लिखना है तो आप कैसे लिख पाओगे अनलेस अनटिल आप कम से कम 2-3 बार पढ़ के नहीं गए हो। तो हमारा यही मानना है कि हमें ज़्यादा मेहनत करना है, हमें एक एक टॉपिक, मतलब चाहे वो इकोनॉमिक्स हो गया, हम GS1 का भी बात करेंगे, आज हम सिर्फ GS2 का बात करें, चाहे वो इकोनॉमिक्स हो गया, चाहे ज्योग्राफी हो गया, चाहे वो आपका पॉलिटी हो गया, साइंस एंड टेक हो गया, इन सब को टॉपिक को हम करेंट के साथ साथ स्टैटिक तैयार करना है। पॉलिटी में तो कुछ नहीं छोड़ना, पॉलिटी ही तो टेंशन दे रहा है ना। तो उसके साथ साथ समझो कि हर एक टॉपिक को आप पढ़ के जा रहे हो, आप समझ लो हमने किस चीज़ को कहाँ से लिया, उसी से क्वेश्चन बन जाता है इतने सारे, ठीक है। इस बात को समझना है, ठीक है। पार्लियामेंट्री कमेटी के ऊपर क्वेश्चन, ONDC ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स, ये बार बार न्यूज में था, ठीक है। थ्योरी ऑफ रिलेटिव क्वांटम, बिग बैंग थ्योरी भी पूछ सकता है आपसे, म्युनिसिपल बॉन्ड बार बार है न्यूज में, ठीक है। उसके बाद एग्रीटेक में, एग्रीटेक इन इंडिया क्या एग्रीटेक का क्या स्टेटस है इंडिया में पता होना चाहिए आपको। MSP पे बार बार न्यूज बार बार चल रहा है। IPR इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट इन फॉर AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए बार बार न्यूज में है। उसके साथ हमने क्रीमी लेयर बता ही दिया। तो मेरा यही कहना है कि इतने सारे टॉपिक हमने आपको बताया 70th के लिए, तो इन सब टॉपिक को आप तैयार कर लो। नोट्स चाहिए तो आप टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हो। इस बात को समझो, अगर आपको एडमिशन चाहिए 71st के लिए, यकीन मानो बैच बहुत ही सफिशिएंट होने वाला है, मोर देन सफिशिएंट होने वाला है। हम कुछ नहीं छोड़ने वाले हैं। हम आपको इतना, आपका अपना हैंड रिटन नोट्स होने वाला है। अपना हैंड रिटन नोट्स का मतलब ये है कि आप खुद से अपना नोट्स लिख पाओगे। ये प्रोसेस हम आगे बढ़ रहे हैं। जब आप खुद से अपना नोट्स लिख पाओगे, अपना खुद का नोट्स होगा, कोई प्रिंटेड नहीं, आप खुद से नोट्स लिख पाओगे, और जब 10 दिन क्लास करने के बाद आपका अपना प्रिंटेड नोट्स होगा A4 शीट में, आपको अलग लेवल का सेटिस्फैक्शन होने वाला है। फिर उस नोट्स को आप अपने अकॉर्डिंग कैसे यूनिक बनाओगे, सो दैट कि आप एग्जाम में लिखोगे तो आपका जो आंसर होगा वो बिल्कुल अलग होगा, वो हम बताएंगे। देखो अभी मेंस स्टार्ट करने का क्या कारण है, अब जो प्री इस बार 70th पास कर गए उनके साथ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है, जिन्होंने मेंस पढ़ा ही नहीं है। आप समझो ना, अभी से आप मेंस पढ़ रहे हो तो प्री और मेंस के बीच में जितना आंसर राइटिंग करना है करो ना, ठीक है। आंसर राइटिंग जितना करना, जब आपके पास कंटेंट होगा तभी तो आप आंसर राइटिंग कर पाओगे। बिना कंटेंट का आंसर राइटिंग क्या ही होगा, आपको पता ही नहीं, आप जाकर आंसर राइटिंग लिख दो, तब आप क्या करोगे, उसके मॉडल आंसर को पढ़ोगे। तो आप अपना जो डाइवर्सिटी है वो नहीं कर रहे हो, आप नैरो माइंड से जा रहे हो एग्जामिनेशन में, ठीक है। और समझो मेंस का पहले प्रिपरेशन करना इंटरव्यू में बहुत हेल्पफुल होता है। अगर मेंस अच्छे से प्रिपरेशन किया तो आपका इंटरव्यू भी अच्छा जाएगा। इस चीज़ को समझो। अगर आपको इस बैच को लेना है तो ये हमारा नंबर है, कांटेक्ट कर सकते हैं। कल भी हमने जूम सेशन लिया था, अच्छा रिस्पॉन्स था। और इस बात को समझिए कि बहुत अलग तरीके से होने वाला है। आप एक बात समझिए, आपका जब 10 क्लास 12 क्लास हो जाएगा तो अलग लेवल का आपका सेटिस्फैक्शन होने वाला है कि हम समथिंग वहाँ से पढ़ रहे हैं जो हमारे टच में भी ये सर हैं, और हमें एक प्रॉपर गाइडेंस मिल रहा है। इस प्रिपरेशन में क्या नहीं पढ़ना है, क्या पढ़ना है पता होना चाहिए, और रेगुलर गाइडेंस होना चाहिए, ठीक है। फ्री मेंटोरशिप है, कभी भी हमको कोई भी कांटेक्ट कर सकता है। बाकी संडे हम लोग जूम सेशन लेते ही हैं, अभी भी चल रहा है जूम सेशन। थैंक यू एवरीवन।